ओके, सो मार्केट डिमांड शेड्यूल के हिसाब से हम बनाते हैं अभी मार्केट डिमांड कर्व। बिना शेड्यूल के कभी कर्व नहीं बन सकता है, राइट। जब सामने शेड्यूल होगा उसी को देख के तो प्लॉट करेंगे। हमेशा जनरली एक्स एक्सिस पे क्या आता है, क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे क्या आता है, प्राइस, वो ध्यान रखो। सो क्वांटिटी, हम टोटल क्वांटिटी लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि हम मार्केट डिमांड शेड्यूल बना रहे हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड प्राइस, प्राइस 10 से 50 जा रही है, 10, 20, 30, 40, 50 ली हमने प्राइस। चलो अभी प्राइस यदि 50 रुपए है तो डिमांड सब जने मिलके, कंज्यूमर ए बी और सी मिलके 10 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं। तो 50 पे 10 यूनिट्स, राइट। तो दोनों को मैच करेंगे तो हमको एक पॉइंट मिलेगा। 50 पे 10 तो वो आएगा कहीं इधर, लगा लिया पॉइंट। अभी 40 घट के प्राइस हुई 40, तो हम प्राइस 40 है तो 20 यूनिट्स डिमांड करने लग गए। तो प्राइस 40 पे आ जाओ, 20 यूनिट्स के आसपास हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। 20 यूनिट्स डिमांड करने लग गए। प्राइस हुई 30 तो 30 यूनिट्स डिमांड करने लग गए। तो प्राइस घटी 30 तो आ जाओ 30 यूनिट्स पे, इधर है 30 यूनिट्स, तो दोनों को मिला के एक पॉइंट लगाएंगे। 30 हुई तो 30 यूनिट्स डिमांड करने लग गए। अब प्राइस घट के हुई 20 तो 40 यूनिट्स डिमांड करने लगे। ये देखो प्राइस 20 तो 40 यूनिट्स डिमांड करने लग गए। तो प्राइस 20 तो यूनिट्स डिमांडेड आर 40, ठीक है। नाउ प्राइस घट के 10 हुई तो यूनिट्स डिमांडेड आर 50। तो 10 और 50 का एक पॉइंट हम वापस इधर लगा देंगे। ओके, सो इन सब पॉइंट्स को अभी हम मैच करेंगे, ज्वाइन करेंगे, राइट। तो ज्वाइन करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये सब पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए। देखिए आप एग्जैक्टली स्केल से लेके इसको प्रॉपरली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या मिला हमको, हमारा मार्केट डिमांड कर्व मिला। दैट इज ए प्लस बी प्लस सी जो है, इसको हम मार्क करेंगे डी डी, मार्केट डिमांड कर्व, यहाँ लिखेंगे मार्केट डिमांड कर्व है ये। यदि इंडिविजुअल डिमांड कर्व मार्क करते हैं तो कहीं यहाँ पर इस तरह से वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व तीनों आ रहे होते हैं। एक जने का इधर जिसका कम डिमांड है, देन उसके बाद सेकंड जने का इधर, ओके, इस तरह से कुछ आ रहा होता, और फिर थर्ड का इधर इस तरह से कुछ आ रहा होता वो। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमको ये मेन कर्व मिला डी डी, दैट इज मार्केट डिमांड कर्व। ओके, तो इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स डिमांडिंग इन द मार्केट, उनका जो टोटल डिमांड है वो। अब इस डिमांड कर्व के बारे में भी बताओ कि ये कैसा है। तो मार्केट डिमांड कर्व लाइज टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। अब देखो राइट में है ना, तो ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स इट इज लाइंग टू द राइट, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल हैं, टोटल तो ज्यादा होगा, सो दैट इज व्हाई इट इज लाइंग टू द राइट। डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप, दैट इज इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, इसलिए बोला डिमांड कर्व हैज नेगेटिव डिमांड स्लोप, जो आपको ध्यान रखना है। अब एक बार रिकैप करो कि प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप कैसा होता है। प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप होता है इनवर्स और नेगेटिव, वो बात ध्यान रखना है। इनवर्स, इनडायरेक्ट और नेगेटिव रिलेशनशिप अमंग डिमांड एंड प्राइस। और डिमांड कर्व कैसा होता है, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो चाहे वो मार्केट डिमांड कर्व हो, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स from left to right, okay, and so it is called as a negative slope. So this was about market demand, again very important for your exams.